एक लंबे समय पहले एक गांव में सुरेश और कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। उनके गीतिका नामक एक सुंदर सी बेटी थी। सुरेश हमेशा सबके सामने बेवजह गर्व से पेश आता था। एक दिन शाम के समय में कीर्तना उनके घर पे वड़ा पाव बनाती है। कीर्तना, तुम्हारे हाथ का ये वड़ा पाव सच में बहुत स्वादिष्ट है। और इतने में उनके घर सुरेश के रिश्तेदार आते हैं। अरे सही समय पे आए हैं, मेरी बीवी अभी अभी गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रही है, बहुत स्वादिष्ट है। कीर्तना, जरा मेरे रिश्तेदारों के लिए भी वड़ा पाव बना के ले आना। जी अभी लाई। ये कह के गर्मा गर्म वड़ा पाव बना के वहां लाती है और उनके रिश्तेदारों को परोसती है। उनके रिश्तेदार उसे खाने के बाद कहते हैं, सुरेश, तुमने ठीक कहा, हम वाकई ही सही समय में आए हैं, वरना इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव हम नहीं खा पाते। मेरी बीवी जब भी वड़ा पाव बनाती है ऐसे ही एकदम स्वादिष्ट वाले ही बनाती है, इसीलिए जितने भी बार बनाती है मैं उन्हें उतने ही प्यार से खाता हूँ। हाँ, बात तो सही है, इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव तो कोई आसानी से नहीं बना सकता। अगर तुम्हारी बीवी ने दुकान लगाया तो लोग खरीद के खाएंगे ने। हाँ नरेश, अगर मैं इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती तो पक्का दुकान लगा देती। अगर मैं अपनी बीवी के साथ एक वड़ा पाव का दुकान शुरू करूंगा तो सभी वही आके खाएंगे और उन्हीं स्वादिष्ट वड़ा पाव के बारे में सारा गांव बात करेगा। ये एक अच्छा सोच है। ऐसे ही उसके रिश्तेदारों के जाने के बाद भी उसी विचार के बारे में सोचते रहता है। तब कीर्तना को नजर आता है कि उसके पति किसी सोच में पड़े हैं। उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ जी, किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हैं आप? कीर्तना, तुमने तो सुना है ना कि मेरे रिश्तेदारों ने क्या कहा, हम हमारे घर के सामने ही एक वड़ा पाव का दुकान लगाएंगे। तब मेरे रिश्तेदारों के ही तरह इस गांव के सारे लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके विचार के अनुसार ही हम वड़ा पाव बना के बेचेंगे, लेकिन आपको अब से ऐसे बेवजह गर्व की बातें करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसी बात को मानकर अपने बर्ताव को बदलने का वचन देंगे तो ही हम ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, अब अगर मैं अपनी बीवी की बातों को नहीं मानूंगा तो वो शायद व्यापार शुरू करने के लिए नहीं मानेगी और मेरे ख्यालों के अनुसार कुछ नहीं होगा। ठीक है कीर्तना, तुम्हारी इच्छा के ही अनुसार मैं अपना बर्ताव बदलूंगा। हम कल से ही वड़ा पाव बना के बेचेंगे। और ऐसे ही वो बाहर जाकर वड़ा पाव की तैयारी के लिए जरूरी सामग्री लेकर आता है। और अगले दिन नरेश उनका दुकान शुरू करके उसकी बीवी को वड़ा पाव बनाने के लिए कहता है। कीर्तना उसके पति के बातों के अनुसार ही वड़ा पाव बनाना शुरू करती है। स्वादिष्ट और गर्मा गर्म वड़ा पाव, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ जाते हुए सारे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान आते हैं और वड़ा पाव लेके उन्हें खाने लगते हैं। सुरेश, वड़ा पाव तो बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। हाँ, अब तक मैंने इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव कहीं नहीं खाया है। हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है, उसकी तरह तो और कोई नहीं बना सकता है। ऐसे उनको वड़ा पाव देकर उनसे पैसे लेता है। उस रात को जब बैठ के वो आए हुए पैसों की गिनती करने लगते हैं तो कीर्तना कहती है, अरे वाह, पहले ही दिन हमें लाभ आया है जी। निवेश के पैसों से ज्यादा पैसे तो हमने कमाया है। क्या सच में? अगर हमने ऐसे ही इसे बरकरार रखा ना तो जल्दी हमारा बहुत बड़ा व्यापार बन जाएगा कीर्तना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले ही दिन उतने पैसे देख पति पत्नी दोनों खुश होते हैं। ऐसे ही वो हर रोज उनके सोच के मुताबिक वड़ा पाव बना के उसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। मेरे सोच के मुताबिक ही हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, किसी और के दुकान में तो इतने लोग ही नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले शुरू करने के बावजूद हमारा व्यापार बाकियों से बहुत बेहतर चल रहा है। और हमेशा की तरह सुरेश वापस बेवजह के गर्व में डूब जाता है।
और बाकियों को भी वही बातें सुनाते रहता है। उस दिन दुकान को आए एक आदमी को वड़ा पाव लाकर देता है। मैं यहाँ जब भी वड़ा पाव खाता हूँ बहुत स्वादिष्ट होता है, एक भी बार इसका स्वाद नहीं बदला। हाँ, आपने सही कहा, मेरी बीवी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है। नया व्यापार होने के बावजूद बाकियों से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, ऐसे ही वहाँ मौजूद सभी से बात करता है और ऐसे ही बात करते हुए वो उन लोगों से पैसे लेना भूल जाता है। उसके पैसे ना लेने के कारण सभी वहाँ आके उसकी गर्व की बातें सुनकर पैसे दिए बिना चले जाते थे। कुछ दिन बाद सबको जब सुरेश की कमजोरी का पता लग गया तो वो वड़ा पाव मंगा के उसे खा के पैसे देने के लिए उसके पास जाकर वड़ा पाव के बारे में बात करना शुरू करते थे। सुरेश उनके बातों में पड़ के गर्व की बातें करता था और उनसे पैसे लेना भूल जाता था और कुछ देर बाद वो लोग वहां से पैसे दिए बिना चले जाते थे। सुरेश के इस बर्ताव के कारण उनके व्यापार में नुकसान होता है और अचानक उनके सपने टूट जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत निराश होते हैं। कीर्तना, मुझे माफ करो, इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे इस झूठे गर्व के कारण ही सबको मेरी कमजोरी का पता लग गया और उन्होंने उसका फायदा उठाया, इसीलिए हमें अब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे कह के बहुत दुखी होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस ये काफी है। अब से हम हमारा व्यापार ढंग से चलाएंगे। ठीक है कीर्तना। और तब से पति पत्नी दोनों उनका वड़ा पाव का व्यापार बहुत अच्छे से चलाते हुए खुश रहते हैं।